जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 23 अध्याय और उसकी 17वीं आयत मैं पढ़ूँगा। उसने कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथों में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरे पिता शाऊल भी जानता है। पढ़े के वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े के वचन पे आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। जो वचन सुने उद्धार पाए, जो वचन सुने इंकरेज हो सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बता सकूँ। प्रभु जी मेरी भी सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 23 अध्याय 7 से लेके 30 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। मैंने जो वचन पढ़ा है वो है 17। उसमें लिखा है, उसने कहा कि मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथों में ना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, दाविद और योनातान बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दाविद जो था योनातान का अच्छा दोस्त था, लेकिन शाऊल जो था पिता योनातान का, वो दाविद का सबसे बड़ा दुश्मन था। भले ही योनातान दाविद की हर समय में, हर मुसीबत में उसकी मदद करता था। उसके पिता क्या करने वाला है अब, ये सब वो जानता था और दाविद को आके सावधान करता था, और दाविद वहाँ से चला जाया करता था। इस तरह से करते करते बहुत बार योनातान ने दाविद की जान बचाई। है भाई और बहनों, यहाँ पे जंगलों में चले गया था, दाविद वहाँ पे जाके रह रहा था। पर जब दाविद के साथ कुछ लोग जुड़े और कुछ लोगों का दाविद न्यायकर्ता भी बना, और उनको आगे होके चलाने वाला भी दाविद बना। है भाई और बहनों, तो एक मुसीबत जो है कीला देश में आई। शत्रुओं ने आके कीला देश को जो था घेर लिया था और उन्हें मार रहे थे, लूट रहे थे। लेकिन दाविद को जब पता चला, उसने अपने लोगों को लेके जाके उस देश को बचाया शत्रुओं के हाथों से, यानी कि फलस्तीनियों के हाथों से उस देश को बचाया। है भाई और बहनों, उस देश में जाके दाविद को बचाना, इसका मतलब ये था कि दाविद वहाँ पे जाके अपने लिए वो खतरा मोल रहा है। लेकिन ये बात का दाविद को पता था कि अगर मैं उस देश में जाऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा, तो शाऊल के सैनिक भी है वहाँ पे शाऊल भी है। अगर मैं देखेंगे तो मुझे वो लोग मार देंगे। दाविद को इस बात का पता भी था, लेकिन फिर भी वो गया उस देश को बचाने के लिए। किस लिए गया था दाविद उस देश में? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि जा उस देश को जाके बचा। है भाई और बहनों, परमेश्वर की आज्ञा को माना उसने। दाविद ने सबसे पहले, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मैं जीऊं या मरूं, परमेश्वर ने मुझे कहा है उस देश को बचाने के लिए, इसलिए अपने लोगों को लेके उस देश को बचाने गया। हे भाई और बहनों, दाविद जो था आज्ञाकारी था परमेश्वर का, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला था दाविद। हे भाई और बहनों, तो आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, और आपका और मेरा जीवन जो है
कैसा है? हम परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दे रहे हैं या अपनी इच्छाओं को पहला स्थान दे रहे हैं? हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ता है, जब उसकी इच्छा के ऊपर चलना पड़ता है, तो भाई और बहनों बहुत सारी मुसीबतें जो हैं हमारे जीवन में जो है आती हैं। मगर जो कोई भी उस मुसीबतों को सह के अगर वो पार करता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर परीक्षा में अगर तू उसे पार करेगा तो जीवन का मुकुट जो है मैं तुझे दूंगा। हे भाई और बहनों, अपने जीवन में जितने भी मुसीबतें थे वो सारे उसने नज़रअंदाज किए दावीद ने, और परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। और जितने लोग पीछे हट चुके थे परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, उन सब को भी दावीद ने एनकरेज किया कि चलो चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हे भाई और बहनों, जब कीला देश को दावीद ने बचा लिया, इस बात का संदेश जो है राजा शाऊल को पड़ा कि दावीद उस देश में आया है, उसने उस देश को शत्रुओं के हाथों से बचा लिया है। चलो अब आया, अब दावीद को मैं पकड़ूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देके शाऊल कह रहा है कि मेरा शत्रु दावीद जो है मेरे हाथों में पड़ने वाला है। हे भाई और बहनों, तुरंत जब शाऊल को इस बात का पता चला कि दावीद वहाँ पे आया है, उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाया और सारे सैनिकों को उसने तैयार किया। सारे सैनिकों को कहा कि अपनी तलवार और भाला तैयार कर लो, हमें कीला नगर जाना है, वहाँ पे जाके अपने शत्रु दावीद को मारना है। हम लोग जाएंगे, आज ही रात निकलेंगे और जाके उसे घेर लेंगे। हे भाई और बहनों, दावीद को मारने का प्लान जो था शाऊल बना चुका था और वो अपने सैनिक से भी तैयार हो चुका था जाने के लिए। हे भाई और बहनों, मगर इस बात का पता जो है दावीद को पता चल जाता है कि शाऊल मुझे मारने के लिए कीला नगर में आने वाला है। हे भाई और बहनों, फिर दावीद ने फिर से परमेश्वर के सामने फिर से परमेश्वर की इच्छा को दावीद ने पूछा। तब दावीद ने कहा, हाय इज़राइल के परमेश्वर, और तेरा दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला को नाश करने वाला है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर से पूछा दावीद ने घुटने टेक के कि मैंने आके इस देश को बचाया है, मगर इस देश को आके फिर से जो है शाऊल राजा नाश करने वाला है। भला शाऊल राजा यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए आएगा या नहीं आएगा? इस देश को वो नाश करेगा या नहीं करेगा, या इस देश के लोग मुझे उसके हाथों में सौंप देंगे या नहीं सौंपेंगे करके परमेश्वर से ये 3 सवाल जो है दावीद अपनी प्रार्थना में पूछ रहा है। फिर दावीद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? और परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, हाँ वह कर देंगे। हे भाई और बहनों, इससे पहले भी एक याजक ने दावीद की मदद की थी, उसे रोटी खिलाई थी, उसका ध्यान रखा था। इस बात का जब शाऊल को पता चला तो शाऊल ने वहाँ पे आके जो लोग दावीद की मदद करते थे उन सबको उसने एक ही एक दिन में मार दिया था, सबका नाश कर दिया था। उनके परिवार का, उनके बच्चों का, उनकी पत्नियों का, उनके बच्चों का, उनके दूध पीते हुए बच्चों का भी नाश किया था। यहाँ तक कि उनके गाय और बैलों को और उनके नगरों को
आग लगा दी थी। है भाई और बहनों, दावीद की जो कोई भी मदद करता था शाऊल उनके साथ यही करता था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद ने भी ये सोचा, मैंने इस देश को आके बचाया है और इसकी रक्षा की है, अब शाऊल को ये पता भी चल गया है और वो मुझे मारने भी आ रहा है। परमेश्वर से उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, इस देश को मैं कैसा बचाऊं। वहां से शाऊल राजा भी तैयार हो रहा था कि मैं जाऊंगा उस देश में, जाके उस दावीद को पकड़ूंगा। अगर दावीद को वो लोग नहीं मुझे देंगे तो मैं उस देश को भी नाश करूंगा, दावीद को भी नाश करूंगा, सबको वहां जाके मार दूंगा। मुझे तो सिर्फ दावीद चाहिए। है भाई और बहनों, मगर दावीद ने जब परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं, क्या इस देश के लोग नाश हो जाएंगे, क्या ये देश के लोग मुझे उसे पकड़वा देंगे, क्या ये देश के लोग जो है उसके सामने हार जाएंगे। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने कहा हाँ शाऊल यहाँ पे जरूर आएगा, शाऊल यहाँ पे आएगा और तुम्हें पकड़ भी लेगा और इस देश के लोग ही तुम्हें पकड़वा भी देंगे। हे भाई और बहनों, जब ये दावीद को इस बात का पता चला कि परमेश्वर ने कहा है कि शाऊल भी यहाँ आएगा, तब दावीद ने सोचा और अपने जनों को साथ लेके उस देश में से चले गया, फिर से जंगलों में रहने के लिए। है भाई और बहनों, जब ये बात का शाऊल को पता चला कि दावीद जो है उस देश से भाग गया है, अब मेरा जाने का वहाँ पे कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो शाऊल वहाँ पे आके रुक गया। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसा है। जब मुसीबत की घड़ी हमारे जीवन में आती है तब हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं, घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने? क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, उसे जानने की कोशिश करते हैं? जब हम मुसीबत में, हम में से बहुत लोग जब मुसीबत में होते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं, और ऐसे कई लोग करते आए हैं। है भाई और बहनों, जब शत्रु हमारे सामने आ जाता है, हम अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम ले लेते हैं और किसी और को बदनाम कर देते हैं। है भाई और बहनों, हम जो कभी कभी किसी की मदद करते हैं और दोबारा उससे मदद करने के बाद में उसके ऊपर एक आशा भी रखते हैं कि है ये भी मुझे मदद करे। है भाई और बहनों, मगर दावीद के जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उसके जीवन में किसी ने मदद भी उसकी नहीं की थी, मगर जो उसका विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर अटल था। उसने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हे भाई और बहनों, उसने जानता था दावीद, अगर मैं कीला नगर को जाके बचाऊंगा तो शत्रुओं से शायद मैं घिर जाऊंगा और शत्रु मुझे मार भी देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा को पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसे कहा कि जा उस देश को जाके बचा, तो परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना और सबको एंकरेज किया। पहला स्थान अपने जीवन में उसने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर की आज्ञा माना और उस देश को जाके बचाया भी। है भाई और बहनों, कभी कभी जिस देश को हम बचा लेते हैं, जिन लोगों की हम मदद करते हैं, जो लोगों का हम सहारा बनते हैं, कभी कभी हमारी आशा होती है कि ये लोग भी हमारा सहारा बने, हमारा साथ दें। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ दावीद के साथ। यहाँ पे दावीद ने
कीला नगर को बचाया था। शाऊल भी कीला नगर में आने वाला था दावीद को मारने के लिए। है भाई और बहनों, तो शायद दावीद ये भी सोचता होगा कि शाऊल यहाँ पे आने वाला है, तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरे सैनिक है, मेरे साथ जिन देश के लोगों को मैंने बचाया है वो भी अब मेरे साथ ही हैं। मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आराम से रहूंगा, क्योंकि इस देश के लोगों को मैंने बचाया है। इनके बच्चों को, इनके बूढ़ों को, इनकी पत्नियों को, इनके दूध पीते बच्चों को, इनके सारे घर की सामान की रखवाली मैंने की है, मैंने शत्रुओं से बचाया है। अब ये लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ ही रुकेंगे, शाऊल मेरा कुछ नहीं कर सकता। दावीद ये भी सोच सकता था। हे भाई और बहनों, और ऐसा सोचने में कुछ गलती भी नहीं है, क्योंकि उसने उस देश को बचाया था। हो सकता है उस देश के लोग जो है दावीद का साथ देना चाहिए था, दावीद की मदद करनी चाहिए थी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है जब शाऊल को पता चला कि दावीद उस देश में है, तब तुरंत दावीद को भी ये बात का पता चला कि इस देश को नाश करने के लिए यहाँ पे शाऊल आने वाला है। हे भाई और बहनों, पहला सवाल परमेश्वर से दावीद ने फिर से घुटने टेक के परमेश्वर के सामने पूछा, हे परमेश्वर, क्या ये लोग, क्या कीला नगर के लोग मेरा साथ देंगे? इनकी मैंने मदद की है, इनके लिए युद्ध किया है, इनके बच्चों को बचाया है, इनके घर वालों को बचाया है, इनकी मैंने सहायता की है। क्या ये लोग मेरी मदद करेंगे, शाऊल से मुझे बचाएंगे? मगर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये लोग तुम्हें उसके हवाले कर देंगे। हे भाई और बहनों, कितना दुख की बात है दावीद के लिए, दावीद के लोगों के लिए। इतनी मुसीबत उठा के हम लोग इस देश में आए, बचाने के लिए आए, लेकिन शाऊल को देख के ये मेरी मदद नहीं करेंगे, शाऊल का साथ देंगे। हे भाई और बहनों, वो गांव के लोग भी डर गए थे, क्योंकि उन गांव के लोगों को भी पता था कि दावीद की जो मदद करता है वो उसे मार देता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में डर इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो लोग हमारी मदद करते हैं, जो लोग हमारा सहायता करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा विश्वास कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा कैसा चल रहा है? हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद के जीवन में भी दावीद ने जिनकी सहायता की थी, मदद की थी, बचाया था, परमेश्वर आज दावीद से कह रहा है कि ये लोग तुझे उसके हवाले कर देंगे। हे भाई और बहनों, तो दावीद ने जब परमेश्वर से पूछा, दावीद को परमेश्वर ने कहा कि ये लोग तुम्हें उसके हवाले कर देंगे, तब दावीद ने और उसके जनों ने, जो 600 लोग थे, कीला को छोड़ के चले गए और इधर उधर पहाड़ों में जाके फिर से छुप गए। है भाई और बहनों, दावीद ने जिस देश की मदद की थी, वो देश दावीद की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दावीद ने सोचा, अगर इनकी मैं ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो शाऊल आएगा और इन्हें मार देगा। इसलिए दावीद उनकी जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उस देश में से चले गया, अपने लोगों को लेके फिर से वो पहाड़ों में, जंगलों में जाके अकेला रहने लग गया। है भाई और बहनों, अच्छाई करके, भलाई करके उसे खुद जंगलों में जाके रहना पड़ा, मगर वो जंगलों में बैठ के, पहाड़ों में रह के भी
चुपचाप नहीं था, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, परमेश्वर की महिमा करता था और कहता था कि मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे बचाने वाला मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज़ की कमी घटी है। जंगल में जवान शेर को भले कोई भी कमी घटी और भूखा वो रह भी जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की खोज करता है, उसे कभी भी किसी चीज़ की भी कमी घटी नहीं होती। धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उसे समय के अनुसार उसे वहाँ से बाहर भी निकालता है। हे भाई और बहनों, दावीद ने अपने भजन में ये लिखा कि मुझ पर बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत सारी कमी घटियाँ मेरे ऊपर, मेरे शत्रु तलवार लेके मेरे ऊपर आ गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर एक मुसीबत से बचाया। उसने मेरी कमी घटियों को भी पूरा किया, उसने मेरी हड्डियों को भी टूटने नहीं दिया, वो तो मेरी हड्डियों की भी रखवाली करता आया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर उसके साथ था और दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद ने ये नहीं सोचा कि इस देश को मैंने बचाया है, लेकिन ये देश के लोग मुझे उसके हवाले करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने उस देश की भलाई को सोचा और उस देश को छोड़ के वो चले गया। जब शाऊल को ये बात का पता चला कि शाऊल दाऊद वहाँ से चले गया है, तो उसने भी अपनी इच्छा बदल दी कि अब मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। हे भाई और बहनों, इस तरह से कीला नगर को दाऊद ने इस तरह से फिर से बचाया। जो उसका साथ देने वाले नहीं थे, उनका भी उसने साथ दिया, उनकी भी उनकी मदद की वहाँ से चले जाके। हे भाई और बहनों, आप और मैं क्या कर रहे हैं? जब हमें पता चलता है मैंने इसकी मदद की थी मगर ये मेरी मदद करने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं? देखते हैं, फिर से बताता हूँ तेरे को, मैं आज से मैं भी तेरी मदद नहीं करूँगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी तेरे को वहीं पे फंसाऊँगा जहाँ पे तू था पहले। है भाई और बहनों, हम तो इस तरह से सोचते हैं और बदला लेने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं जिस इंसान की मैंने मदद की, मुसीबत से उसे बाहर निकाला, अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं भी उसे मुसीबत में ही डाल दूंगा। हे भाई और बहनों, हमारा और आपका सोच विचार ऐसा है, मगर दाऊद का सोच विचार ऐसा नहीं था। दाऊद ने उनको कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस देश से वो चले गया और उन लोगों को भी बचा लिया उसने। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा की उसने कि कोई बात नहीं, मेरा साथ कोई दे या ना दे, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हे भाई और बहनों, उसी समय योनातान आके उससे मिलता है, उसे कहता है कि मत डर, तू मेरे पिता के हाथों से मारा ना जाएगा, तू मेरा पिता तेरी हानि भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है। ओ मेरे पिता के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो वो है तू ही अच्छा राजा बनेगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा और मेरा परमेश्वर तुझे हमेशा मेरे पिता से बचाता रहेगा। आने वाला राजा भी तू ही है, मैं जानता हूं, मेरे पिता को भी इस बात का पता है। हे भाई और बहनों, शाऊल इसलिए उसके पीछे पड़ा था कि मैं उसे मार दूंगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा रहूंगा। हे भाई और बहनों, जिसे परमेश्वर ने सोच लिया है कि राजा बनाऊंगा, जिसे परमेश्वर ने सोच लिया है कि मैं उसे बचाऊंगा, तो भला उसकी कोई भी हानि कैसा कर सकता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सोचा था कि मैं दाऊद की रक्षा करूंगा, बचाऊंगा और इसे राजा बनाऊंगा। हो भाई और बहनों,
तो चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाते हैं, जब परमेश्वर उसके साथ था तो भला कोई उसका क्या बिगाड़ सकता था। हे भाई और बहनों, क्योंकि दावीद का जो विश्वास था वो अटल परमेश्वर के ऊपर था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कभी भी किसी शत्रुओं के हाथों में भी नहीं पड़ने देगा। चाहे मेरे साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे, मगर फिर भी परमेश्वर की महिमा करूंगा। अगर कोई मुझे धोखा भी दे दे, अगर पकड़ा भी दे, या मैं मदद करने वाले मुझे छोड़ भी दें, तो भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। अगर कोई मुझे नष्ट भी करने की कोशिश करेगा, फिर भी मैं उसकी मदद ही करूंगा। हे भाई और बहनों, दावीद का विश्वास और दावीद का प्यार जो था ऐसा था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर अटल विश्वास था। दावीद को हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता था, कोई उसका साथ दे या ना दे, चाहे जिसकी वो मदद करे, अगर वो भी उसे धोखा देता है तो भी वो परमेश्वर की महिमा करता था, उसकी हानि फिर से वो नहीं करता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा विश्वास कैसा है? हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम अगर कोई हमारी मदद हम किसी की करते हैं, अगर वो हमारी मदद दोबारा ना करें, तो भाई और बहनों आप क्या कर रहे हो? आप दोबारा उसकी हानि करने की कोशिश कर रहे हो। तो आज इस वचन से परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आप सब से बात करे। परमेश्वर इस वचन से, जैसे कि दावीद का स्वभाव था पहला स्थान परमेश्वर को देने का, हम सबका ऐसा ही मन हो, परमेश्वर का पहला स्थान दे। भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से, जैसे दावीद ने मुसीबत की घड़ी में भी लोगों की मदद की, और वो लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो भी उनकी हानि नहीं की, चुपचाप से वहाँ से चले गया, परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ऐसा मन जो है, ऐसा स्वभाव और ऐसा विश्वास हम सब में दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।